हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आइए आप लोग को एक रोचक कहानी कहता हूँ। एक बुढ़िया अम्मा थी और उसका एक पुत्र था। बुढ़िया अम्मा बहुत ही पुजारिन थी। वह सुबह अपने घर के काम निपटा करके और मंदिर जाती, मंदिर की झाड़ू झूड़ू लगा करके साफ सफाई करती, चबूतरे वगैरह धुलाई करती और भगवान के लिए बर्तन वर्तन सब पंडित जी को दे के आती थी, धुलाई उलाई करके कि पंडित जी भोग लगाएंगे। लेकिन ठीक विपरीत उसका लड़का कुछ नहीं करता था और बल्कि अपनी माँ को भी ऐसा करने से रोकता था। बुढ़िया बड़ी चिंतित थी। एक दिन पुजारी जी को बोला, हे पुजारी जी, मेरा बेटा जो है ना कोई पूजा पाठ करता नहीं, उसका दिनचर्या कैसे निकलेगी, वो कैसे जीवन गुजारेगा। तो पुजारी जी बोले कि आप क्या चाहते हो? बोले मैं चाहती हूँ कि ये भी पुजारी माने मंदिर आए जाए। तो बोला कि ऐसा करेगा, तुम एक काम करो, तुमको मैं टिकट कटा देता हूँ और मेरे जानने वाले हैं वृंदावन में, जाओ 1 महीना रह के आओ, जब तुम लौट के आओगे तो वो देखोगे कि वो बदला हुआ मिलेगा। तो बोली अगर ऐसा है तो मैं जाती हूँ। और इस तरह से जो बढ़िया वृंदावन के लिए चली गई। वृंदावन के लिए चली गई तो अभी दूसरे दिन जो लड़का नींद से जागता है तो बोलता है, यार अब तो माँ है नहीं, देखता हूँ एक बार पुजारी जी झाड़ू उड़ू लगाया कि नहीं लगाया। कल तक तो मेरी माँ लगाती थी। और जाकर देखता तो झाड़ू झूड़ू नहीं लगा, तो दूर से ही चिल्लाता है, वो पुजारी जी उठो 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 झाड़ू लगाओ। लेकिन पुजारी जी कोई आवाज़ नहीं देते हैं। फिर जा कर के झाड़ू उड़ू मार देता है, कहता है कि चलो यार माँ नहीं है तो कम से कम ये मैं ही कर देता हूँ। झाड़ू उड़ू मार देता है और फिर जाकर पंडित जी को बोलता है कि पंडित जी चबूतरा वबूतरा धो, मैं नहीं करूँगा, बड़ा मुश्किल से मैंने झाड़ू मार दिया है। तो पंडित जी बोलते हैं, यार मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बालक तुम ही कुछ कर दो जो कर सकते हो। तो फिर वो चबूतरा वगैरह धो देता। बोला कि चबूतरा तो धो दिया, भोग आपको लगाना है। बोला भोग भी लगा दे बाबू, मेरे से उठा नहीं जा रहा है। तो फिर विधि उधि पूछ करके भोग वोग लगा देता है। और इसी तरह से 1 महीना गुजर जाती। बुढ़िया जब लौट के आ रही है तो देखती है कि अरे मेरा बेटा तो मतलब सुयोग्य हो गया है। तो वो जा करके ब्राह्मण को बोलती है कि अब मैं इत्मीनान से मर सकती हूँ क्योंकि मेरा बेटा सुधर गया है। तो पुजारी जी बोले कि केवल इतना ही नहीं, मुझे भी एक योग्य जो है ना यहाँ का रक्षक मिल गया है। अब मैं भी यहाँ से आराम से अपना प्राण त्याग कर सकता हूँ, क्योंकि रखवाली करने के लिए एक योग्य की मुझे भी तलाश थी, जो योग्यता आपके लड़के में अब आ गई है। तो बुढ़िया बोली वो कैसे? तो जब से तुम गई हो ना, वो नियम से आता था और झाड़ू लगाता था, चबूतरा धोता था, भगवान का जो है ना भोग भी लगाता था। बुढ़िया बड़ी खुश हुई, बोली ऐसा हो गया? बोला हाँ ऐसा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि उसके अंदर का आत्मा जो है ना पहले सोया हुआ था, अब जाग गया है। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो है ना मंदिर आने जाने से ही जो है ना अंतरात्मा चेंज हो जाती है। तो हर आदमी को चाहिए कि अपने बच्चे को इस तरह की शिक्षा प्रेरित करें, तिलक लगाएं। और अच्छा लगे तो मेरा इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी जय हो।